अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिलती रहती है। हम बहुत सारे एनिमे एक्सप्लेन करते हैं, खासतौर से गोकू के। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो यूनिवर्स ट्री है वो बहुत ज़्यादा फल फूल जाता है। और ये थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता है हमें पिछले एपिसोड का, जब विजिटो ने आकर कहा था तुम फू से निपटो, इसे मैं संभालता हूँ। और जो गोजिटा है वहाँ से उड़कर चला गया था और विजिटो के ऊपर ब्रोली ने अटैक कर दिया था। पर ब्रोली के अटैक को रोककर और विजिटो उसे एक साइड में ले जाकर जो एनर्जी और जो रोशनी यूनिवर्स ट्री से आ रही थी उसके अंदर कूद जाता है ब्रोली को लेकर, और वो दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस पेड़ के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हर जगह फैलने लगती है। जो गोजिटा होता है वो उड़ता हुआ जाता है और पीछे देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि पीछे यूनिवर्स ट्री पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है। अब वो सिर्फ नॉर्मली चिपक रहा है, वो सफ़ेद रोशनी वहाँ से गायब हो गई है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है फू के ऊपर, और फू के हाथ में एक यूनिवर्स होता है जो कि बहुत छोटा सा होता है और ये गोला सा बहुत गोल गोल घूम रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है इस चीज़ को मैं यूनिवर्स नहीं कह सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है, कितना बेकार लग रहा है ये। लगता है डार्क डीमोन रियल और गॉडबर्ड नए यूनिवर्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने वजूद में ना आए जल्दी जन्म लेने के लिए, जिसमें आमतौर पर लंबा वक्त लगता है। इस वजह से इसका साइज़ इतना छोटा रह गया है। लेकिन ये नतीजा दिलचस्प है क्योंकि और ये कहकर वो चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर गोजिटा आ जाता है और आकर फू के ऊपर अटैक करता है, पर फू वहाँ से बचकर निकल जाता है और उल्टा गोजिटा के पीछे आ जाता है और आकर कहता है तुम बहुत ज़िद्दी हो, और गोजिटा के ऊपर एनर्जी अटैक करता है। पर गोजिटा उसके एनर्जी अटैक से बच जाता है और गोजिटा उसे बहुत घूर से देखता है और फिर उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। पर फू उसके सारे अटैक से आसानी से बचता रहता है। फिर फू अपना हाथ ऊपर उठाता है और वो यूनिवर्स अपने हाथ में रखता है और कहता है मेरा एक्सपेरिमेंट तभी ख़त्म होगा जब मैं एक आदर्श यूनिवर्स बना लूँगा। गोजिटा कहता है हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर गोजिटा बहुत स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और जाकर फू के ऊपर अटैक करता है, पर फू उसके अटैक से फिर से बच जाता है और यूनिवर्स को हवा में फेंक देता है। वो यूनिवर्स उड़कर हवा में चला जाता है। गोजिटा की नज़र उस यूनिवर्स पर पड़ती है और गोजिटा उस यूनिवर्स को तबाह करने के लिए जाता है। तभी फू उसके सामने आ जाता है और आकर कहता है अरे यार मुझसे तो मिल लेते, इतनी भी जल्दी क्या है। और फिर तभी वो गोजिटा के ऊपर अटैक करता है, पर गोजिटा भी उसके ऊपर अटैक करता है और एक एनर्जी अटैक उसके पेट में मार देता है। पर फू उसके एनर्जी अटैक से बच जाता है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ फू का नहीं बिगाड़ पाता। फू कहता है तुम भी उसे देखना चाहते हो है ना, मेरे यूनिवर्स को, कि वो कितना बेमिसाल है। और वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गोल गोल चमकता रहता है और उसका कलर सोलर सिस्टम जैसा है। तभी टोबा बोलती है फू, जो वो लाल बाल वाला बंदा है, वो कहता है कि तुम्हारा आदर्श राजा किसी काम का नहीं है, वो तो तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहा, तुमने कैसा राजा बनाया है। और फिर वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो डिवा। टोबा कहती है कि हाँ मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ, वो भी अपनी बिना ताकत इस्तेमाल किए, सिर्फ मजाक मजाक में। तभी जो उस लाल कलर के बंदे के पास एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि इसे मैं संभाल लेती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर डेमिग्रा। और ये कहकर वो अपना रूप बदलती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी वो जाकर टोबा के ऊपर अटैक करती है। उन दोनों की एनर्जी आपस में मिलती है। डेमिग्रा कहता है रोबिल, टोबा से निपटो। उस लड़की का नाम रोबिल है जो कि उससे निपट रही है। जो गोजिटा है अपने हाथ में एक एनर्जी की तलवार बनाता है और जो फू है वो भी अपनी तलवार निकालता है और गोजिटा के ऊपर मारता है। गोजिटा और वो तलवार लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और फिर तभी गोजिटा उसके ऊपर एनर्जी अटैक मारता है और फू बैट बॉल की तरह अपनी तलवार से उसे काट देता है। और फिर तभी गोजिटा अपनी तलवार उसके ऊपर मारता है, पर ये क्या, फू उसका अटैक रोक लेता है और फू उसका अटैक आसानी से रोकता रहता है। डेमिग्रा ये खड़ा देखता रहता है और कहता है अभी टाइम लेब्रिनाइट, और ऐसा कुछ वर्ड बोलता है। उसके हाथ में से एक एनर्जी सी निकलती है और वो एनर्जी जाकर उन दोनों को घेर लेती है। उनके चारों तरफ एक घड़ी सी आ जाती है और उस घड़ी के आते ही उस घड़ी के अंदर भी छोटी छोटी सी चक्रियाँ गोल गोल घूमने लगती है और वो दोनों वहीं रुके रहते हैं और वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि उनका टाइम वहीं पर रुक जाता है। और डेमिग्रा कहता है लगता है वो काम कर गया। तभी जो टोआ होती है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है क्या लगता है वो चीज़ फू को कितनी देर फंसा कर रख सकती है। डेमिग्रा कहता है हाँ चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तभी
वो लड़की और डेमिग्रा दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड बीरूस के प्लैनेट की तरफ। लॉर्ड बीरूस का प्लैनेट अभी भी पहले के जैसा ही है। विश और उसकी बहन वहाँ पर खड़ी है और बात करते हैं कि ये बेमिसाल शक्ति है, तुमने इसे महसूस किया। विश कहता है ये ऐसा है जैसे कि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ यूनिवर्स। ये भविष्यवाणी ऐसे मिल रही है जैसे लॉर्ड बीरूस की भविष्यवाणी से, पर मुझे अब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड बीरूस भी शायद ऐसा ही सोचते होंगे। लॉर्ड बीरूस बड़े ही मज़े में खड़े रहते हैं और तभी विश की बहन कहती है वैसे गोको और वेजिटा कहाँ है। जो विश है वो कहता है वो दोनों तो बिल्कुल ठीक हो गए। तभी वो महसूस करता है कि आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ है। तभी उसे जहाँ पर फूकी और गोजिटा की लड़ाई हो रही है वहाँ पर एक प्लैनेट की झलक दिखती है और वो प्लैनेट चमकता रहता है। और जैसे ही वो उस प्लैनेट के अंदर जाता है, उस प्लैनेट के अंदर तो बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। वो खुद में ही एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। वो देखने में ही छोटा है और वो जैसे ही घूरता हुआ अंदर तक पहुंचता है उसे पता चलता है गोकू वहाँ पर बेहोश पड़ा है और वो कहता है गोकू बिल्कुल ठीक है। तभी गोकू अपने होश में आता है और वहाँ से खड़ा होता है। खड़ा होते ही वो अपने हाथों को देखता है और कहता है वो ये क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया। और फिर वो कहता है मैं आखिर हूँ कहाँ, ये कौन सी जगह है। अच्छा, कैप्सूल कॉर्पोरेशन। और फिर वो चारों तरफ देखता है और उसे जगह बदली हुई लगती है और कहता है क्या ये वेट सिटी ही है, मुझे लगता तो नहीं। और फिर ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, हमारी वन पीस की सीरीज़ भी चल रही है, उसी पर भी अपनी मोहब्बत बरसाए।